क्या आप जानते हैं कि एक मसीह जीवन जीना केवल चर्च जाने तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह हमें धर्म नहीं बल्कि एक नया जीवन और सच्चा जीवन जीने के बारे में सिखाते हैं। लेकिन हमारा जीवन क्या वास्तव में बाइबल के अनुसार है? आइए आज हम समझते हैं कि एक क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, एक सच्चा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस डिजिटली ब्रिज चैनल पर। प्रियो, आज हम सीखने वाले एक सच्चा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। आज के विश्वासियों का जीवन बाइबल आधारित नहीं है। वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। चर्च जाते हैं लेकिन एक परंपरा के तौर पर, प्रार्थना करते हैं लेकिन तभी जब समस्या आती है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं निकालते। आज इन विश्वासियों का ध्यान परमेश्वर से ज्यादा सांसारिक चीजों पर ज्यादा है, जैसे कि नाटक, फिल्म देखने में, सोशल मीडिया में और दुनिया की चीजों से ज्यादा प्यार और ज्यादा रुचि रखते हैं। उन्हें सांसारिक गानों पर रील बनाना और अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियो बनाना ज्यादा पसंद है। आज कोई प्रभु के लिए रुचि नहीं रख रहा। आज कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रभु के बारे में, प्रभु की बातें शेयर नहीं कर रहा है और कोई भी परमेश्वर के वचन को पोस्ट नहीं करता है, क्योंकि उन विश्वासियों को शर्म आती है कि कहीं हमारे पोस्ट लोग ना देख ले और हमें कहीं क्रिश्चियन ना बोले, हमें कहीं मसीह ना बोले। इसलिए वे परमेश्वर के वचन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते हैं। प्रियो, हमारा मसीह जीवन कैसा हो गया आज? आज हम किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हम प्रभु की बातों को अपने जीवन में नहीं ला पा रहे, प्रभु की कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूं कि आज हम एक मसीह है तो एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहिए, जो कि अपने हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को आदर देना और परमेश्वर को आगे रखना चाहिए। चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन है, उन सभी क्षेत्रों पर हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। तो इन सभी बातों के ऊपर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक सच्चा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो सबसे पहली बात है, बाइबल आधारित क्रिश्चियन लाइफस्टाइल जो है परमेश्वर के निकट आना है। प्रियो, परमेश्वर के साथ नजदीक होना। हमें एक सच्चा मसीह बनना है तो परमेश्वर के निकट होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अपना संबंध बनाना जरूरी है। केवल नियमों का पालन करने की बात ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों को मानना और परमेश्वर से प्यार करना है। तभी हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। यदि हम पढ़ेंगे बाइबल से मत्ती की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 37 में उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर से संपूर्ण रीति से प्यार करें, प्रेम करें। क्या हम सच में परमेश्वर से पूर्ण रीति से, पूरे हृदय के साथ प्रेम करते हैं, या फिर हमारा ध्यान भी सांसारिक बातों की ओर है, सांसारिक चीजों की ओर है, परमेश्वर से दूर है? प्रियो, मैं आपको बता दूं, संसार और संसार की बातें हमें संपूर्ण खुशी और प्रेम नहीं दे सकती। सच्चा प्रेम और खुशी परमेश्वर से मिलता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि धन, दौलत और सफलता हमें एक खुशी नहीं प्राप्त कर सकती, हमें खुशी नहीं दे सकती। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि धन, दौलत और सफलता आखिरकार हमें खुशी और अच्छा जीवन क्यों नहीं दे सकता। प्रियो, अच्छा जीवन जो है एक मसीह का, वह परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, संसार के साथ नहीं। परमेश्वर के साथ अपने संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण मन से प्रेम करना होगा। इस वचन के अनुसार मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को ही अपना केंद्र बनाइए, परमेश्वर को ही अपना दिल और हृदय दीजिए। प्रियो, दूसरी बात है क्रिश्चियन लाइफस्टाइल का, वो है अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और पालन करना। एक सच्चे मसीह जीवन की पहचान यही नहीं है कि वो चर्च ही जाता हो, बल्कि यह है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता और अपने जीवन में लागू करता है। आइए मेरे साथ बाइबल में से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रियो, आज बहुत सारे मसीह लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन से कोसों दूर है, परमेश्वर के वचन से बहुत दूर है। उन्होंने चर्च जाना, प्रार्थना करना एक धार्मिक क्रिया मात्र समझा है,
लेकिन वे सच्चे रूप से परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहे। जब लोग देखते हैं उन्हें तो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए वचनों पर चल रहे होते हैं, वचनों को पालन कर रहे होते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में उनको देखा जाए, उनको परखा जाए, उनका स्टडी किया जाए, तो प्रिय वो सच्चे रूप से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे होते। बाइबल हमें सिखाता है कि हमें ये चीजें छोड़ना है, पाप छोड़ना है, बुराई को छोड़ना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बहुत सारे मसीह लोग जो है लोगों के सामने तो अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, अच्छा पवित्र दिखाएंगे, लेकिन यदि उनके व्यक्तिगत जीवन में देखे तो उनका जीवन जो है नशों से भरा है, गाली से भरा है, आपस में झगड़ रहे हैं, शंका कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं परमेश्वर पर। एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है प्रियो। प्रभु को ऐसा लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। यदि आप एक सच्चा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनना पड़ेगा। जैसे प्रियो प्रभु का वचन कहता भी है कि मत्ती यदि हम 15:8 में पढ़ेंगे, होठों से तो मेरा ये आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। आज हमारा मन प्रभु से दूर ना हो, परमेश्वर के वचनों से दूर ना हो, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने से दूर ना हो। हम उसकी आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति बन जाए, संतान बन जाए, दिखावी मसीह मात्र ना बने परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने। और तीसरा पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, एक सच्चा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो है कि प्रेम और दया का जीवन। यीशु मसीह ने हमें बाइबल में कई बार सिखाया है कि हमारे अंदर प्रेम और दया भरा होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में प्रेम और दया नहीं है तो हमारा मसीह जीवन जो है केवल नाम मात्र का ही होगा। आइए इसे हम बाइबल से देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय 34 और 35 यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हमारे क्रिश्चियन जीवन का लाइफस्टाइल जो है वो एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के प्रति दया दिखाना। पूरी बाइबल प्रेम पर आधारित है प्रियो। यदि आज एक सच्चा मसीह जीवन जीना है तो प्रेम करना सीखिए। लेकिन आजकल के मसीह विश्वासियों का जीवन जो है अलग है। मसीह होते हुए मन में घृणा, द्वेष रखते हैं चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति और आसपास के लोगों के प्रति। उनका जीवन, उनका रवैया जो है अलग है प्रियो। आज लोग एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है, उनका हाल चाल पूछ के राजी नहीं है प्रियो। चर्च के प्रति घृणा रखे हैं, पास्टर के प्रति घृणा रखते हैं, अपने मन में जल, ईर्ष्या, ये सब कुछ रखते हैं। सिर्फ अपने लाभ के लिए ही चर्च आते हैं, अपने लाभ के लिए ही प्रार्थना करते हैं, जो है एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते, एक दूसरे के साथ उठते बैठते नहीं है, उनकी मदद नहीं करते। प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हो, जिस कलीसिया में हो, जिस जगह में हो, उस जगह में आप प्रेम को बनाए रखें, परमेश्वर के प्रेम में रहिए और प्रेम करते रहिए प्रियो। यदि आप प्रेम करते रहते हैं, परमेश्वर प्रेम में बने रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये बात आपको बताती है कि आप एक सच्चे मसीह हैं। आपके जीवन में ये लाइफस्टाइल होना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात जो एक सच्चे क्रिश्चियन लाइफस्टाइल में होना है वो है पवित्रता और संसार से अलग होना। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन। यहाँ पे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज की दुनिया मसीह व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सुख विलास की ओर, धन संपत्ति की ओर, अपवित्रता की ओर, नशे की ओर, इन सभी चीजों की ओर जो है व्यक्ति को खींच रही है और व्यक्ति वहीं जा रहा है प्रियो, परमेश्वर से दूर जा रहा है। हम जो है संसारी चीजों पर रुचि ना रखें प्रियो। संसार की बातें और संसार जो है दोनों नष्ट होने वाली बातें हैं, इस पर हम अपना मन ना लगाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसारिक चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। प्रियो, आजकल के विश्वासी अपने आप को संसार से अलग नहीं रखना चाहते। वे अपने आप को अभी भी पापों में ही बनाए रखना चाहते हैं, पापों से दूर नहीं होना चाहते, संसारिक पाप को नहीं छोड़ना चाहते, नशा, गाली देना, झूठ बोलना, इन बातों को छोड़ना नहीं चाहते। यदि इन बातों को नहीं छोड़ेंगे तो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं जी सकते। एक सच्चे मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बने, आप और मैं पवित्र बने। उसके लिए अगर आप और मैं पवित्र बनते हैं तो ये बताता है कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन लाइफस्टाइल में हैं। पांचवी बात है जो क्रिश्चियन लाइफस्टाइल के अंदर होना, वो है आत्मिक अनुशासन।
मतलब कि प्रार्थना, उपवास और देना। ये आत्मिक अनुशासन यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया और कहा कि हम इस आत्मिक अनुशासन को ज्यादा से ज्यादा करें। पहली बात देखते हैं हम प्रार्थना। यदि हम मत्ती 6 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु ने प्रार्थना का अनुशासन हमें सिखाया। यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर बोल रहा है कि जब तू प्रार्थना करे। परमेश्वर ने बताया कि यदि तू प्रार्थना करे। प्रभु बोलता है कि जब मतलब कि जितनी बार तू प्रार्थना करेगा, मतलब प्रार्थना यहाँ पे साफ रीति से हमें समझ में आता है कि प्रार्थना को लगातार अपने जीवन में बनाए रखना है। प्रार्थना को लगातार अपने जीवन में बनाए रखना है। गुप्त में जाकर प्रार्थना करने के बारे में बाइबल हमें बताता है कि इससे जो है गुप्त में रखकर परमेश्वर से बातचीत करें, गुप्त में जाकर हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। प्रिय, यह आत्मिक अनुशासन आपके मेरे जीवन में बना रहना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं। यीशु मसीह भोर होने से पहले प्रार्थना करने निकल जाया करते थे। आज आपको और मुझे भी ये अनुशासन बनाए रखना है यदि आप एक अच्छा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल अपने जीवन में चाहते हैं। और दूसरा आत्मिक अनुशासन है उपवास। यदि हम मत्ती 6 का 16 में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और 18 में बताता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि प्रभु हमें बोलता है कि जब तू उपवास रखे, यानी कि उपवास भी हमेशा या लगातार करने वाली एक क्रिया है, एक अनुशासन है जो आपको और मुझे करना चाहिए। यहाँ पे यदि नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा, मगर नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है जब तू ये उपवास करे तो गुप्त में जा। प्रियो, आपको और मुझे ये आत्मिक अनुशासन जो है परमेश्वर के साथ गुप्त रीति से बनाना, ज्यादा से ज्यादा बनाना जरूरी है। और तीसरी बात है देना। देने के बारे में भी प्रभु बोलता है कि तू इसे गुप्त में कर। आइए हम उस वचन को भी यहाँ से पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर यदि हम 4 तक पढ़ते तो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और 3 और 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि तीनों जगहों में तेरा पिता गुप्त में है, तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा, ऐसा बताता है। प्रियो, देना भी जो है हमें गुप्त रीति से देना चाहिए। अपने मन में कुड़कुड़ाहट रखकर नहीं, ये सोचकर नहीं कि अगर मैं दे दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। प्रियो, देने के बारे में बाइबल कितने बार बताती है। यानी कि पुराने नियम में भी हम देखें तो वहां पर भी जो है हर एक चीज को देने के बारे में बताया गया है, और नए नियम में भी देने के बारे में जो है बाइबल हमें बताती है। लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में इन 3 अनुशासन को लगातार करने के बारे में बताया गया है। प्रार्थना करना, उपवास करना और देना। इसे अपने जीवन में लगातार बनाए रखना है। प्रियो, कुछ विश्वासी प्रार्थना संडे के दिन करते हैं, बाकी दिन नहीं करते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कुछ विश्वासी उपवास महीने में एक ही बार करेंगे, उसके बाद पूरे सालों तक उपवास नहीं करते। और कुछ लोग देते हैं, केवल एक ही बार देंगे अपने कमाई से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन तीनों चीजों को लगातार बनाए रखना है, अपने जीवन की आदत बनाए रखना है। यदि आपका क्रिश्चियन लाइफस्टाइल आप चाहते अच्छा हो, सच्चा हो, तो ये आत्मीय अनुशासन को अपने जीवन में बनाए रखे। और 6वीं बात है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना और सुसमाचार सुनाना और प्रभु का गवाह बनना, जो कि क्रिश्चियन लाइफस्टाइल के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत सारे मसीह लोग प्रचार करने से, यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में कि उसने हमसे कैसे प्रेम किया, इसके बारे में बताने से डरते हैं, घबराते हैं। प्रियो, बाइबल हमें क्या बताती है? आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ रीति से बताता है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। जैसे आप चेले बने, आपने प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश सुना
और आपका जीवन बदल गया, वैसा ही परमेश्वर चाहता है कि दूसरों का जीवन भी आपके द्वारा बचाया जाए, आप प्रभु के गवाह बने। लेकिन प्रियो, हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाते, हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु का वचन नहीं बांटते, हम अपने परिवार को, दोस्तों को प्रभु की बातें साझा नहीं करते, शेयर नहीं करते। ये घबराहट हमारे अंदर बनी रहती है। तो प्रियो, हम एक सच्चे मसीह नहीं बने। यदि आप चाहते हैं एक सच्चा मसीह जीवन अपने आप को दिखाना, तो आपके अंदर प्रभु का सच्चा गवाह बनने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आपको ये संदेश समझ में आया होगा। आजकल के दुनिया में बहुत सारे अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीह कहलाते हैं, लेकिन उनका जीवन बाइबल के अनुसार नहीं होता। वे अभी भी नाम मात्र मसीह है, काम के नहीं है। यदि आप काम के मसीह बनना चाहते हैं तो अपने जीवन बाइबल के अनुसार जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। इससे जो है परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से झलकेगी। प्रियो, आज और अभी अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं सच में परमेश्वर के करीब हूँ? क्या मैं बाइबल के वचनों का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को प्रेम और क्षमा करता हूँ? क्या मेरा जीवन संसार से अलग और पवित्र है? क्या मैं आत्मिक अनुशासन में बढ़ रहा हूँ, यानी कि प्रार्थना में, उपवास में और देने में? क्या मैं अपने जीवन से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ और यीशु मसीह का गवाह बन रहा हूँ कि नहीं? अगर आपका उत्तर नहीं है तो आज ही समय है परमेश्वर के पास लौटने का। प्रियो, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सच्चा और अच्छा क्रिश्चियन लाइफस्टाइल अपने जीवन में बनाए रखिए, जिससे दूसरों को प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा और पसंद आया, आपने कुछ बातें सीखी, तो इसे एक दूसरे के साथ साझा करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, जिससे उन लोगों को भी समझ में आए कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है प्रभु में। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप परमेश्वर के वचन में और भी बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। असल जीवन जिए, एक सच्चा मसीह बने।